रिकॉर्डिंग दबा दिया, आप लोग कृपया परमिशन दे दीजिए। और अब मैं सीधा आपके सामने एक टेवा शेयर कर रहा हूं, और इस टेवे से संबंधित सूत्र ही खोलूंगा। ये टेवा कोई सेव करना चाहे तो मैंने डिटेल नोट की हुई है, आप लोग इसको। लड़की का नाम है चुनमुन अग्रवाल, 3 सितंबर 1998, रात को 23:15 यानी 11:15, 11:15, टीकमगढ़ MP। ये इस बच्ची का टेवा है। 98 का बर्थ है, 26वां साल अभी इसका शुरू हुआ है 3 सितंबर को। थोड़ी सी भूमिका बना देता हूँ। ये बच्ची मेरे पास सितंबर से आई नहीं है, मैं आपको बता दूं। इसका जन्मदिन निकल गया, इसने पिछले जन्मदिन पे मेरे से टेवा बनवाया। उसके बाद ये मेरे पास नहीं आई, एक एक बार जैसे होते हैं ना लोग, के उपाय कर लिए। और दूसरी बात है, इसको शायद ये नॉलेज नहीं थी जो इसने मेरे से कल बोला, क्योंकि कल ही इसकी कॉल आई थी। इसने बोला सर मुझे नहीं मालूम था कि हर जन्मदिन पे आना पड़ता है। एक्चुअली MP, बिहार, महाराष्ट्र, उधर के लोगों को लाल किताब की ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो हर साल का समझते नहीं है। इस लड़की का ये साल 3 सितंबर में शुरू हुआ, नोट करिएगा। और कल इसकी कॉल आई है, तारीख 23/11। इसको परसों इसकी जॉब से निकाल दिया है। ये बंगलौर में जॉब करती है, जन्म स्थान इसका टीकमगढ़ है। अब इस टेबल को देख के, बुध शनि को देख के, बुध शनि की केतु पे दृष्टि देख के, बुध, माफ करना, बुध मंगल 3 के 3 में ही आए हैं, और जन्म समय के भी एक्टिव हैं। बुध महाराज, खास तौर से बुध के ऊपर बहुत कुछ बोल चुका हूं, समझने की कोशिश करिएगा। और वो फिर 3 में ही आए हैं, और वो इस समय भी केतु 9 में है, होने के कारण से बुध मंगल एक्टिव है। बात समझ लीजिए। तो वो मंदा युग तो है, नेचुरल है। अब ये लड़की तो अनमैरिड है, कोई शादी ब्याह तो हुआ नहीं है, तो इसको क्या दिक्कत परेशानी हो जाएगी, बात समझिए। बुध और मंगल दोनों की दृष्टि केतु पर, टेंशन, भटकाव, फालतू की भाग दौड़, इस कारण से समझने की कोशिश करिए। दूसरा मुद्दा मैं थोड़ा थोड़ा बोलू आप दूंगा, क्योंकि मुझे 8-10 भी डालने हैं। दूसरी बात, 8 और 12 में ग्रह हैं, और जो कि एक दूसरे के दुश्मन भी हैं, जैसे शुक्र और चंद्र, राहु और चंद्र। धर्म स्थान के अंदर जाना दिक्कत परेशानी खड़ी कर देगा। फिर आप कहेंगे कि शनि 10वें घर में खुद अपने घर की मलकियत का मालिक होकर बैठा है, लेकिन 8वां घर मंदा है। 8वें में मंदा कैसा है? राहु के कारण भी मंदा है, शुक्र के कारण भी मंदा है, और सूरज बैठ गया तो वो, अब शुक्र तो अकेला बचा नहीं पाएगा। बंदे गिरे बैठे हुए हैं, सरेआम दिख रहा है। मंदिर जाना इसके लिए दुखदाई था। लेकिन अब जो बात मैं कहना चाह रहा हूं, कि मैं अब यहां पे जो बोलूंगा उसको समझिएगा। मैं महीना कुंडली नहीं बना रहा हूं लाल किताब की, जिसमें जन्म के महीने से सूरज 1 2 3 घुमाया जाता है। मैं, ये दूसरी टेक्निक है, ये मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट को दी है, लेकिन इस टेक्निक को भी समझ लीजिए। ये सिर्फ सूरज से चलती है, बाकी ग्रहों को नहीं छेड़ना। अब ध्यान करिए, अभी 17 तारीख को, 17 नवंबर को सूरज की संक्रांति थी। सूरज कहां था, समझने की कोशिश करिएगा। तुला राशि पे 17 तारीख को सूरज आया वृश्चिक राशि पे। 17 तारीख को सूरज, 17 तारीख तक 1 महीने यहां था, और 17 को सूरज इधर आ गया 8वें घर में। अब आप इस 8वें घर के सूरज से इसको मत जोड़ के देखिए। सूरज यहां नहीं भी होता, तब भी सूरज 8वें में आया, यानी वृश्चिक राशि में। इस बात को समझ लो। अब सूरज का यहां आना 8वें घर को एक्टिव कर गया, और 8वें में कौन घिरे बैठे थे? जो 10 को मंदा कर रहे हैं। जो 8वें में घिरे बैठे हैं वो 10 को भी मंदा कर रहे हैं, और 8वें घर में जो राहु बैठा है वो धोखा फरेब छलावे, और बुध मंगल से केतु पिटते हुए टेंशन और भटकाव के माहौल क्रिएट कर रहा है। समझने की कोशिश करिए।
मैंने ये संक्रांति के जस्ट बाद क्यों बोला, आपको ये नोट करना जरूरी है। ये संक्रांति के जस्ट बाद क्यों बोला, इस चीज को नोटिस में लीजिए। 8वां घर एक्टिव हो गया, सूरज वृश्चिक राशि पे एंट्री कर चुका है 17 तारीख को। इस बात को समझ लीजिए। इस लड़की की जॉब पिछले साल बड़ी मुश्किल से लगी थी, तभी इसकी जॉब छूटी थी दूसरे कारणों से। इस बात को समझ लीजिए। और फिर ये लड़की उसी हालात में आके खड़ी हो चुकी है। 8वां घर एक्टिव होना इस लड़की के लिए बहुत ज्यादा दुखदाई कारण हो गया। इस बात को समझिए। ये सूत्र छोटे छोटे सूत्र हैं, इनमें लाल किताब की ग्रामर और कंडीशन सबका इस्तेमाल होता रहेगा, लेकिन साथ में सूरज से, क्योंकि ग्रामर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरे ग्रुप में नहीं है। इस बात को समझ लीजिए। इस कारण से मैं ये चीजें यहां देना चाह रहा हूं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल से संबंधित है। इस बच्ची की जॉब के छूटने का मेन कारण, और उस खास महीने में जब सूरज वृश्चिक राशि पे आया, और आज यही चीजें 8-10 टेबों पे साबित करूंगा। ये सूत्र ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार दे रहा हूं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके आगे ये सूत्र पहली बार हो सकता है। इस बात को समझिए। अब मैं दूसरा टेवा लेके आ रहा हूं आप लोगों के सामने। कुछ हालात को समझने की कोशिश करिए ऐसे, जो अभी सरिता। 28/11/82, 4:45 जी। अब जो ये टेवा मैं आप लोगों के सामने डाल रहा हूं, इनका नाम है सरिता सिंह। 28/11/1982 मॉर्निंग में 4:45 का जन्म है। 4:45। अब इस टेबे में देखिए, क्योंकि मैं हमेशा थ्योरी बोलता रहा हूं, प्रैक्टिकल से संबंधित कुछ हालात खोलना चाहता हूं आप लोगों के लिए। ये जिनका टेबा है, इनका नाम सरिता सिंह। 28/11/1982, नोट कर लीजिए। सुबह 4:45 का जन्म, एटा उत्तर प्रदेश। इनके आप इस टेबल पे वर्षफल के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि इनका 2-3 साल से अपना घर छूट चुका है, इनकी गृहस्थी उजड़ रही है, ये अपने पति से दूर है। इसमें सिर्फ आप जन्म कुंडली को देखने की कोशिश करिएगा। खाना नंबर 2 को देखिए। पहले तो खाना नंबर 1 को भी देख लीजिए। शनि तो सामने चंद्रमा बैठा है, बुरे हालात। इस बात को समझिए। लेकिन जो इनको प्रॉब्लम है वो खाना नंबर 2 से संबंधित है। इन पे इल्जाम लगे हैं, इनके ऊपर लांछन लगे हैं। इनका पति 2-3 बार 2021 से ये अपने घर पे बैठी हुई है, लेकिन उससे पहले भी इसका पति इसको छोड़ छोड़ के घर से भाग जाता है। इस बात को समझने की कोशिश करिए। अब ध्यान करिए कि मैंने दिमागी खानों में क्या पढ़ाया था। बृहस्पति 2 या शुक्र 2, 2 पॉइंट। सूरज 2, जरजोरू जमीन के झगड़े बर्बाद करेंगे। आज 1.5-2 साल से ये अपने मायके अपने बाप के घर बैठे, मतलब अपनी माता के घर बैठी है, बाप तो है नहीं इसका। गुरु और शुक्र, अब ये अपनी माता के सामने जब बात करती है, ये तो पूरी बात कहती नहीं है, लेकिन गुरु और शुक्र के जो खाना नंबर 2 के हालात हैं, जब आप दिमागी खाने पढ़ेंगे
तो वो कहते हैं कि 37 साल से 70-72 साल की उम्र तक व्यक्ति अपना चरित्र खराब करता रहता है, प्यार मोहब्बत इश्क मिजाजी में घुसा रहता है। ये महिला इसी में घुसी हुई है, ये महिला यही गलती कर चुकी है। आप अपने क्लाइंटों को इस तरीके से समझा सकते हैं। अब ये मेरे पास आई है जब इसका 41वां साल चल रहा है, 2021 से ये अपने घर बैठी है, लेकिन उससे पहले ही इस पे इतने लांछन लगे हैं, और जेन्युइन लांछन है इस पे। ये अपने मुंह से अपनी माता के आगे तो बोलेगी नहीं कि मेरे ऊपर सही इल्जाम है, बात समझ लीजिए। बहुत सारे क्लाइंट अच्छी सच्ची बात नहीं बताते हैं। सूरज दो, जरजोरू जमीन के झगड़े बर्बाद करेंगे, और गुरु शुक्र खाना नंबर 2 में कोई एक भी हो तो चरित्र के क्या हाल होते हैं वो दिमागी खाने में सब कुछ ओपन किया गया है, खाना नंबर 2 के माध्यम से। इस बात को समझ लीजिए। ये जन्म कुंडली पे बोला हूं। अभी अभी इसी में आगे कोशिश करता हूं। प्रमोद कुमार, एक सेकेंड। छोटी छोटी चीजें, लेकिन बड़े काम की हैं। आप ये चीजें संभाल सकते हैं। 25 जून 1991, 25 जून 1991। इस टेबल को नोट जो भी करना चाहे कर लीजिए। नाम प्रमोद कुमार, 25 जून 1991, रात को 11:56 भिवानी का जन्म। सेवा ओपन हो रहा है। इन साहब ने लव मैरिज की है अभी। इनका ब्याह कल ही हुआ है, 23 तारीख को, देवउठनी एकादशी कल थी। इस व्यक्ति के साथ जिस लड़की का ब्याह हुआ है उसका पिता अभी हफ्ते भर पहले मेरे से टच आया और कहता है कि 23 तारीख को रिश्ता पक्का हो चुका है। मैंने कहा लड़के के घर वाले क्या राजी हैं? बोला जी नहीं, मजबूरी में। मैंने कि तुम? बोला हम भी मजबूरी में। इधर लड़की नहीं मान रही, उधर लड़का नहीं मान रहा। अब समझने की कोशिश करिएगा। इसका शुक्र खाना नंबर 5 में, परिवार वालदेन की मर्जी के खिलाफ ब्याह हो रहा है। मैंने कहा भाई देख ले, सोच ले, रोक सकता है? तो बोला जी 23 तारीख को तो ब्याह है, 19-20 तारीख को मेरी उससे बात हुई है लड़की के पिता से, ये उनका दामाद है, कल बन चुका है, ब्याह हो चुका है। अब शुक्र 5 में क्या कहता है, ध्यान करिए। एक शब्द मैं दोहराता हूं अक्सर कि राम काहू को ना मारते, ना हत्यारे राम, अपने आप मर जाओगे कर कर खोटे काम। अब समझिए, इसी टेबल में केतु के हालात देख लीजिए। एक, दूसरा, शुक्र 5, लव मैरिज का योग। शुक्र 5 में बैठ के और बृहस्पति के साथ बैठ के इसमें कह सकते हैं कि बना रहा है। मैं आपको बता दूं, एक वैदिक का सूत्र है कि खाना नंबर 1 और 7 के मालिक खाना नंबर 5 में बैठ जाएं, या फिर 1 और 12 के मालिक खाना नंबर 5 में बैठ जाएं, या फिर 7 और 5 के मालिक 5 या 7 में ही बैठ जाएं, तब भी इस तरीके के हालात बन जाते हैं। लेकिन अब इस टेबे में उसी प्रकार के हालात बने हुए हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि केतु बुध के साथ, सूरज के साथ एक मंदा योग, शुक्र 5 में। नहीं माने। अपने बाप का जाता क्या है भैया, अपन ने तो 2 टेबे दिखाए थे, 5,000 रुपए लिए, उपाय बना के दे दिए, और इनके शादी के समय के उपाय दिए हैं। और आप लोग जान के हैरान रह जाएंगे, लड़का और लड़की को दोनों को 4-4, 5-5 मंदे गिरोह के उपाय शादी के टाइम पे करवा रहा हूं। मजबूर हूं मैं। नहीं माने। बस इतना है कि कुछ इन लोगों को रिलैक्स हो जाएगा, लेकिन कोई बड़े रिलैक्स नहीं होंगे।
तो अगर आप सोचते हैं कि आप ज्योतिषी हैं तो आप कोई बहुत बड़ा रिलैक्स दे देंगे किसी को, तो इस गलत फहमी में कभी भी मत रहिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि आपके उपाय काम करेंगे, क्या पता वो सामने वाला उपाय ना करे, उसको भी छोड़ दीजिए। सामने वाला उपाय ना करे और उपाय के बाद भी वो मंदे ग्रहों की चीजें अपने घर में बैठ के रख ले, तो क्या कर लेंगे आप, इस बात को समझ लीजिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, मकान कुंडली भी बोलती है। इसलिए मैं छोटी छोटी चीजें आप लोगों के सामने रख रहा हूं। एक सेकेंड। अब देखिए ये टेवा डाल रहा हूं, इनका नाम है रॉकी। शामली उत्तर प्रदेश का जन्म है। इनकी डिटेल दे देता हूं आपको। 21/10/1978, रात को 10:10 शामली उत्तर प्रदेश। वैसे ये अब मद्रास में रहते हैं, इनका जन्म यहाँ पे हुआ। इनके टेवे को देखिएगा, इसमें आपको दो चीजें दिखाऊंगा और ये दिखाऊंगा कि मैं किस प्रकार से सक्सेस हो गया, समझने की कोशिश करिएगा। अगर इनकी आप जन्म कुंडली को देखेंगे, शनि 3 है, सूरज 5 है। अब मैं यहां पे एक और बात बता देता हूं, शनि 3 अकेला और सूरज 5 अकेला हो तो औलाद से संबंधित दिक्कत परेशानी बड़े स्तर पर आती है। लेकिन 5वें घर में कई ग्रह होने के कारण औलाद के ऊपर बहुत बड़ी विपदा, मतलब इस कंडीशन में कहा जाता है औलाद की उम्र कम होती है। शनि 3 सूरज 5, पहले तो ये समझ लीजिए। अब इनके टेवे को देखिए, वर्षफल 46, अभी कुछ समय पहले ही शुरू हुआ, 10वें महीने में और 11वां महीना चल रहा है। इस बात को समझिए। केतु 8वें घर में ही बैठा है। इनको मैंने कुत्ता पलवाया हुआ था परसों, मतलब 22 नवंबर को इनके कुत्ते की मौत हो गई। और वो एक ही रात बीमार रहा, सारे दिन खेलता रहा, रात को बीमार हुआ और सुबह सुबह 4-5 बजे उसकी मौत हो गई। केतु के समय में ही मौत हुई है कुत्ते की, इस बात को भी समझ लीजिए। रात को बीमार हुआ, हॉस्पिटल में रहा, बोतल उतल चढ़ी और सुबह केतु के समय में ही उसकी मौत हुई। और सूरज वृश्चिक राशि पे आया तब हुई, समझ लीजिए बात को। सूरज 17 तारीख को वृश्चिक यानी कि खाना नंबर 8 वर्ष फल के अनुसार आ चुका था। यानी अब देखिए वहां सूरज बैठा हुआ था, तो आप लोगों में से कुछ ने डाउट किया होगा कि सूरज बैठा है 8 में, इसलिए मैंने बोला नो। सूरज बैसाख में खाना नंबर 1 में होता है, फिर जेठ में 2 में होता है, इस तरीके से घूमता आता है और वृश्चिक पे 8वें महीने में होता है। इस बात को समझिए। इनका बेटा सकुशल है। इनके ऊपर जो चोट पड़ रही थी इनके बेटे के ऊपर, वो उनके कुत्ते ने ले ली और वो बेचारा चला गया। अब इनके बच्चों की इच्छा है कि कुत्ता और ना लिया जाए, मरने पे इनके 2 दिन रोटी नहीं बनी है। आज ही इनका फोन आया था, मैंने कहा नहीं भैया, कुत्ता जरूर लीजिए और कुत्ता गुरुदेव जरूर एक पाल के बात कर लूं। रखिए। गुरुदेव हेलो, एक बात कर लूं, सॉरी, हाँ जी कर लूं भैया बात। क्लास के बाद बात करेंगे, ठीक है, ओके। क्योंकि मैं एक एक दो दो पॉइंट दे रहा हूँ, पूरा टेबल मैं आज खोल नहीं रहा हूँ। ठीक है। हम्म। अब आप लोगों के सामने मैं एक एक दो दो पॉइंट दे रहा हूँ, अलग अलग टाइप का। टेबे तो मैं रोज खोलता हूँ, कल टेबे कल नहीं, हाँ कल टेबा ही खुलेगा। और आप में से ज्यादातर लोग हैं वहां पे, तो इसलिए इन टेबों को मत खुलवाइए। ये देखिए ये टेबा, ये टेबा भी अभी मेरे पास 2-3 दिन पहले ही आया है, ज्यादा समय नहीं हुआ। इस टेबे को देख लेते हैं। 18 सितंबर 1978, सुबह 4:37 दिल्ली का जन्म है इनका। 18 सितंबर 1978, 4:37 सुबह दिल्ली का जन्म है इनका। रहते ये चंडीगढ़ में है। इनके टेबे में
जो सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, इन सब टेबों में हजारों कमियां हैं, हजारों अच्छाइयां हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं कुछ खास पॉइंट आप लोगों को दे रहा हूं कि जो आपके दिमाग में रच बस जाए। अगर हम इस टेबे में देखेंगे, आप लोग, सूरज ग्रहण जिस घर में होता है उससे अगले घर के क्या हालात होते हैं। इसमें सूरज ग्रहण भी है, चंद्र ग्रहण भी है, इस बात को समझ लीजिए, ये सत्य है। लेकिन इस टेबे में इनके भाई की कम उम्र में मौत हुई है, और जो मैं जानता हूं, अभी ये 46 साल के हैं, इनका भाई बरसों पहले जा चुका है, तो 46वां साल चल रहा है, तो राहु की उम्र में बरसों पहले का मतलब तो राहु की उम्र में नहीं गया, 42 से बात तो नहीं गया है। इनके छोटे भाई की मौत, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जन्म कुंडली पे, सूरज ग्रहण से अगला घर मंदा होगा, समझ लीजिए। तो सूरज ग्रहण से अगला घर क्या है, मंगल और शुक्र तीसरे घर में बैठे हुए हैं। इनका भाई, इन साहब की राहु की हाफ 21 साल, या फिर मंगल की 28 से 33 साल के बीच में इनके भाई की मौत हो चुकी है। इनका भाई अब इस दुनिया में नहीं है। अब आप में से कुछ लोगों को दिमाग में आएगा कि भाई शुक्र भी तो बैठा है, शुक्र पे क्यों नहीं आफत आई। तो खाना नंबर 3 का मुख्य कारक है मंगल, और मंगल भी भाई का कारक, और खाना नंबर 3 भी। बात समझने की कोशिश करिए, क्योंकि इनसे भाई की थोड़ी सी बात हुई थी, मैंने कहा भैया आपके भाई की पत्नी के क्या हाल है। बोला जी पत्नी तो ठीक है, भाई कम उम्र में चला गया, बरसों पहले, बरसों पहले। मैंने कहा 2-4 साल नहीं जी, ज्यादा हो गए। समझने की कोशिश करिए ग्रह कैसे बोलते हैं। आपको यही समझाना चाह रहा हूं, ग्रहों की बोलने की जो एक क्षमताएं हैं उनको गौर करिए। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि सारा टेवा तो खोलने के लिए मेरे पास कल की क्लास भी है, कल शनिवार है, उसमें प्रैक्टिकल ग्रुप की क्लास होगी, तो मैं बोलूंगा। अब थोड़ा इससे भी अलग टाइप का एक टेवा डालता हूं आप लोगों के सामने। जो कुत्ता जिनका मरा है, उनके कुत्ते के हिसाब से ही देखिएगा। इनकी डिटेल कोई लिखना चाहे, 4 अप्रैल 1961, रात को 11:45, गुड़गांव का ही जन्म है। इसमें भी आपको उपाय की महिमा दिखाई देगी, और कुत्ते की महिमा दिखाई देगी, सबसे बड़ी बात, इस चीज को नोटिस में लीजिए। अब बात समझने की कोशिश करिए कि मैं एक एक पॉइंट दे रहा हूं, लेकिन बहुत जरूरी है, इस बात को समझिए। देखिए, शनि 3 बृहस्पति के साथ है, सूरज 5वें घर में है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। सिर्फ शनि 3 सूरज 5, शनि 3 सूरज 5। अब समझने की कोशिश करेंगे, इनका अगला टेवा इनके बेटे का, शनि 3 सूरज 5, साहिल। देखिए, एक अंधा एक कोड़ी, राम मिलाई जोड़ी, जो बात पंडित जी ने भी इस्तेमाल करी है, उन सूत्रों को समझिए। अब देखिए इनके बेटे का टेवा, अभी आप चौंक जाएंगे। इनका है 19 सितंबर 1996, दोपहर को 1:05, इस बच्चे का जन्म है दिल्ली का। इसके पिता के टेबे में जो मैंने दिखाया, वो था शनि खाना नंबर 3 सूरज खाना नंबर 5, जो कि औलाद पे भारी होता है, औलाद के लिए दुखदाई होता है। और इस बच्चे के टेबे में देखिए, राहु सूरज खाना नंबर 10 में मुश्तरका, खुद की उम्र कम जातक की, राहु सूरज मुश्तरका खाना नंबर 10 और 11 में खुद की उम्र कम करता है, बहुत कम कर देता है, समझने की कोशिश करिए। और पिता के टेबे में क्या था, शनि 5, इससे पहले इसके पिता का टेबा था शनि 5, माफ करना, शनि 3 सूरज 5,
पिता के टेबे में, यानी कि औलाद की तरफ से दुख होगा, औलाद की कम उम्र में मृत्यु तक संभव। और इस टेबे में क्या मिला? राहु सूरज, खाना नंबर 10। किताब खोल के पढ़िएगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये सब कुछ बताना नहीं है, मेरा उद्देश्य है आप लोगों को किताब के प्रति आकर्षण पैदा कर देना। अब इस टेबल में आप देखिए, उम्र कम होना। अब इन बातों को छोड़ के मैं बता देता हूं। इनके घर में, ये मेरे मित्र हैं, गुड़गांव में ही रहते हैं, लगभग लगभग इस बच्चे के जन्म से भी पहले, ये तो 96 में पैदा हुआ है और इनके साथ मेरा लगभग 90 से उठना बैठना है, 90 91 से। उस समय से इनके घर में हमेशा कुत्ते रहते हैं। और सूरज ग्रहण का उपाय ये हमेशा करते रहे। सूरज ग्रहण के लिए शुक्र बुध का दान पुण्य वो भी सब में इनसे रूटीन में करवाता रहा। आज इनका बेटा ये 26 27 साल का हो रहा है, बिल्कुल कुशल मंगल है, ठीक है, राहु का समय भी गुजर गया। सूरज राहु मुश्तरका होके खाना नंबर 10 और 11 में उम्र कम करते हैं, और बाप के टेबे में भी बेटे की उम्र कम थी। इसलिए इनके उपाय सही समय पे, क्योंकि मेरा इनके साथ अच्छा उठना बैठना शुरू से रहा है, आज भी 15 मिनट बैठ के गए हैं, ये रूटीन में आते रहते हैं। मतलब हर दूसरे तीसरे दिन 10 20 मिनट आधा घंटा के लिए मेरे पास आते हैं। समझने की कोशिश करिएगा। एक सूत्र और दूंगा आप लोगों को, 21 10, इसको भी समझिए। सुखविंदर सिंह, ये टेवा हमारा एक लर्नर ग्रुप है जिसमें बहुत कम लोग हैं। परविंदर वराड़ जी ने ये टेवा डाला था उस ग्रुप में, तो मैंने शाम को नजर पड़ी तो मैंने वहां से इनसे उसकी डिटेल ली है। इनकी डिटेल है 21 10 1985, रात को 10 बजे, फगवाड़ा पंजाब का जन्म है। इनकी साहब शादी नहीं हुई है, इस व्यक्ति की शादी नहीं हुई है। नो डाउट शादी इसकी हो भी सकती है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि इसकी शादी नहीं होगी। समस्या ये है कि शादीशुदा जीवन अच्छा कितना होगा। और सातवां घर पार्टनरशिप का भी है, इस व्यक्ति की पार्टनरशिप किसी से अच्छी नहीं रहेगी, पति पत्नी के बीच में अच्छे नहीं रहेंगे। आप अपने पति पत्नी को, मतलब व्यक्ति धोखे फरेब भी कर सकते हैं, इस बात को भी समझिए। पति पत्नी दूर दूर भी हो सकते हैं, नौकरी के कारण, किसी भी कारोबार के कारण, या शादी ही ना हो। अब पॉइंट समझ लीजिए। शनि के पीछे, अब शनि छठे घर में है, तो शनि के पीछे क्या है? पांचवा घर। जब भी शनि से पिछले घर में राहु या केतु होगा, जब भी शनि से पिछले घर में राहु या केतु होगा, तो शनि का अगला गाला घर मंदा असर दे देगा। अब सातवें घर की बात है, पार्टनरशिप अच्छी ना हो, जीवन साथी के सुख अच्छे ना हो, एक दूसरे के प्रति जीवन साथी वफादार ना हो, या झगड़ा फसाद हो, या दूर दूर हो, इस प्रकार के हालात क्रिएट हो जाते हैं। ये टेवा आप लोगों के सामने आया है क्या? स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी हो रही है। हाँ, सब दिख जी रहा है सर। ना, क्लियर? हाँ जी सर। इस व्यक्ति का ब्याह नहीं हुआ, नो डाउट। और ऐसा ही एक और टेवा सेम 5 मिनट की दूरी पे, मतलब 5 मिनट, ये है रात का जन्म इनका 10 बजे का, उसी लर्नर ग्रुप में चर्चा हुई। 10 बज के 5 मिनट, पता नहीं 5 मिनट पे तो चंद्रमा नहीं जाएगा, 2 घर आगे, उसमें चंद्रमा 10वें घर में था, उस व्यक्ति की ब्याह हो गई। तो जिन्होंने डाला वो करण भंडारी जी बोलते हैं जी इनका ब्याह हो गया है। एक दूसरा व्यक्ति है, मैं यहां भी वो सूत्र भी खोल देता हूं आप लोगों के सामने, एक सेकंड रुकिए। ये देखिएगा, एक व्यक्ति सेम यही टेवा आया था मेरे पास, उसका चंद्रमा खाना नंबर 10 में था, वो भी उसी ग्रुप में, ललन ग्रुप में। यहां चंद्रमा बैठा है 8वें घर में। तो दूसरा टेवा करण भंडारी जी बैठे हैं, उन्होंने डाला
तो चंद्रमा 2 घर आगे चला गया है, तो लगभग एक राशि में चंद्रमा जो रहता है वो 2.5 दिन रहता है। तो इस हिसाब से 5-6 दिन बाद का जन्म होगा, क्योंकि चंद्रमा एक घर आगे जा चुका है। बाकी टेवा सेम था, कोई ग्रह नहीं बदला, लगन भी सेम थी। उस व्यक्ति का ब्याह हो गया था। तो हमने बोला साहब इसका तो ब्याह हुआ नहीं, ये तो बराड़ साहब ने खोल दिया, परविंदर बराड़ जी ने। लेकिन करण भंडारी जी बोले जी इसका चंद्रमा हटा है बस, बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन इसका ब्याह हुआ है। तो मैंने कहा भैया गृहस्थ सुख वो पता करिए, पति पत्नी एक साथ ही रहते हैं वो पता करिए, इस प्रकार से। तो ये बहुत सारी चीजें अलग अलग स्तर पर काम करती हैं। दूसरी बात, मकान कुंडली देखिए, मकान कुंडली में कौन ग्रह किस प्रकार से स्थापित है, इस बात को समझिए। जरूरी नहीं है, एक सूत्र और ध्यान कर लीजिए, जन्म कुंडली आपकी मैक्सिमम 30, 35, 40% बोलती है, बाकी मकान कुंडली, मकान का नक्शा वो 60% तक बोल जाता है। आप इस चीज पे मत रुकिए कि केतु 8 में आया, इस तरीके से खराब था, सूरज शनि का संबंध था तो इसका बेटा ही मर जाएगा। नो, जरूरी नहीं है, उनके घर कुत्ता है। अब दूसरी बात, अगर बेटे की कुंडली में उम्र ही लंबी लिखी हो, जो ये टेबा डाला इसमें तो कम लिखी थी, अगर बेटे की उम्र ही लंबी लिखी हो तो बेटा मरेगा कैसे? नो, कुत्ता होगा, कुत्ता मर जाएगा। उस व्यक्ति के अपने कमर, पांव, जोड़, टांगों से संबंधित प्रॉब्लम, पेशाब के रास्ते में प्रॉब्लम, ये भी हो सकती है। विस्तार दीजिए सोच को। केतु सिर्फ एक अकेला बेटा नहीं है, कुत्ता भी है, कमर पांव भी है, टेंशन और भटकाव भी है। मान लीजिए किसी के टेबे में अभी बेटा ही नहीं हुआ, शादी हुई नहीं हुई, केतु 8 में आ गया, फिर 8वें महीने में आप कैसे बेटा मार दोगे उसका? या कुत्ता है तो कुत्ता कैसे मार दोगे आप उसका, जब ब्याह ही नहीं हुई? भाई कमर में, पांव में प्रॉब्लम आ सकती है, इस बात को समझिए। एक टेबा ऐसा भी आया जिसमें अभी 1-2 दिन पहले यही केतु और शायद सूरज बुध, वो भी लर्नर ग्रुप में, वहां अच्छी चर्चा होती है, लेकिन वहां सिर्फ और सिर्फ मेहनती लोग जाएंगे, निठल्ले लोगों को नहीं भेजूंगा जो बोलते नहीं है। जो मेहनत कर सकता है वो मैसेज दे दे पर्सनल में, उस ग्रुप में जुड़ जाएगा, लेकिन बोलना पड़ेगा। बेशक आप जब समय हो जब बोलो, लेकिन ये नहीं कि आप दूसरों की मेहनत को चखो। नो, वहां पे मेहनती लोग हैं, आप में से कोई भी वहां जा सकता है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो चाहता हूं मेहनत करो। उस व्यक्ति का भी सूरज बुध केतु, वो दूसरा टेबा था, खाना नंबर 7 में आया हुआ था। और उस व्यक्ति की मुझे उम्र ध्यान नहीं है, रेलवे ट्रैक पे पांव की उंगलियां कट गई। अब ध्यान कर लीजिए, केतु 8वें घर में था, और 8वां घर एक्टिव कब हुआ? मैंने बोला ना 17 तारीख को वृश्चिक पे सूरज आया है, वृश्चिक यानी कि 8 नंबर। समझने की कोशिश करिए। केतु को हमेशा औलाद से नहीं जोड़ना, हमेशा कुत्ते, अरे कुत्ता भी नहीं है, औलाद भी नहीं है, तो कहां जाएगी? और सुन लो, कुत्ते कुत्ते की भी तो जन्म कुंडली होती ही होगी ना। अगर कुत्ता अपनी लंबी उम्र लिखा के आ गया, मान लो अभी नहीं मरेगा, या बेटे की भी लंबी उम्र है, या बेटा है ही नहीं, तो व्यक्ति के कमर, पांव, जोड़, भटकाव, टेंशन, पांव के चक्कर, इस तरीके से माहौल क्रिएट हो जाएगा। इन चीजों को भी ध्यान करने की कोशिश करिए। एक बंधना नहीं है एक चीज पे। अब देखिए ना, सॉफ्टवेयर कह देते हैं 15 साल 14 साल का बच्चा है कि भैया तेरी इस साल में ब्याह हो जाएगा। अब सॉफ्टवेयर तो ये डिसाइड ही नहीं करता कि इस बंदे की 14 साल की उम्र है। तो आपको ऐसा रटा रटाया सॉफ्टवेयर नहीं बनना है कि जो लिख दिया बस उतना ही बोलेगा। हमें अपने मस्तिष्क को मजबूत करना है, विस्तार देना है। और मैं पहले ही कहता हूं कि मैं किताब नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन किताब समझने की नियत पैदा कर रहा हूं, समझ पैदा कर रहा हूं, विस्तार दे रहा हूं। अब हम शुक्र पे कुछ बातें कर लेते हैं। शुक्र पे बात करेंगे, पहले किसी का कोई क्वेश्चन था बीच में? कौन था भैया, बोलिए। कोई व्यक्ति कुछ बोलना चाह रहा था, मैंने रोक दिया था। मैं ही बोल रहा था खुद वो। अच्छा,
बोलिए। मैं उस वो केतु 8 वाले की बात कर रहा था मैं, केतु। जो आप कह रहे थे। केतु 8 था जिसका बेटे की वो कुत्ता मर गया। हाँ 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 तो अब उसको राहु 7 में आ गया तो वर्षफल में। हाँ हाँ। पहले तो मैं जन्म कुंडली की बात करूंगा। केतु 10 में है उसका जन्म कुंडली में। तो वो हम्म। कहते हैं 48 साल के बाद कुत्ता पालना मददगार होगा। नहीं है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली अच्छा मैंने जी। तो उसकी कंडीशन से ओके, पलवाया हुआ है ना। ठीक है जी। मैंने केतु 10 देख के नहीं पलवाया। नो। मैंने उसके बच्चे और वाइफ कह रही है कि कुत्ता मत पालो, मैंने कहा पाल। और वो इसी उम्र के आसपास है, 78 का जन्म है ना उसका, तो शायद हाँ, मेरी मेरी एज का ही है, 78 का जी। 78 का, वो 45 के आसपास ही है। हाँ जी। वो चीज मेरे दिमाग में 40 नहीं का आई। हो आपने सही जी पकड़ जी। ली। हाँ जी। लेकिन मैंने तो पहले ही पलवा दिया। ठीक है जी। और वो कहता है कि बच्चे और वाइफ कह रहे हैं नहीं पालना, मैंने कहा नहीं भैया पाल। वो तो मैंने उसको बोल दिया। वो भी 45 46 के आसपास ही है ना, 78 का बर्थ है। ठीक है जी। लगभग इसी उम्र में है, एक आध साल आगे पीछे। और उसने बोला नहीं, नहीं पालना। वाइफ रो रही है, उनके घर 2 दिन रोटी नहीं बनी भाई। आज तीसरे दिन रोटी बनी है उनके घर में। तो गुरुदेव अब राहु 7 में है वर्षफल में, तो कुत्ता फिर ले आएंगे वो। वर्षफल में 7 में है राहु इसका, मैं देख रहा एक्चुअली था। मैं बता देता हूं, इसका बेटा जी ही कमाता धमाता है, ये घर में बैठा हुआ है। समझ गए? नहीं समझे? जी जी जी। आप समझ गए? और कुत्ता मेरा पलवाना जरूरी है। दूसरा पॉइंट, कुत्ता मेरा पलवाना जरूरी है, क्योंकि केतु 8 में पड़ा है, तो मैं राहु 7 में ध्यान ही नहीं दूंगा भाई। ठीक है। बड़ा फायदा देना है तो छोटा मोटा नुकसान भुगत लो। नहीं आई समझ में? समझ में, अब हम समझ में आ ज्योतिषी हैं, हम खुदा नहीं है। जी जी। हम लाल किताब पढ़ने वाले हैं, भगवान नहीं है। बात समझने की कोशिश करिए। इसका बेटा ही ज्यादा कारोबार करता है, ये आराम से बैठा रहता है, मतलब बेटे के हाथ में सब कुछ सौंप चुका है ये व्यक्ति। कम उम्र में शादी हो जाने के कारण सब कुछ बेटा संभालता है। बात समझिए। अब ये कहता है मैं लेके आऊं क्या गुप्ता जी? मैंने की लेके आ। कहता है कि सोच लो, मैंने की तू लेके आ। जैसे आपने बोला ना राहु साथ, तो मैंने क्या बोला? हमें बेटे को बचाना है, बस हमारा उद्देश्य ये है। अब रही राहु साथ की, तो कारोबार तो ये करता नहीं, डेली सोर्स ऑफ इनकम तो इसकी है नहीं, राहु साथ पे जो ध्यान दें। दूसरी बात, पत्नी इसकी बहुत सभ्य और सुशील है। रूटीन में मेरे से बातचीत होती रहती है, दिल्ली की लड़की है। तो मैंने कहा बेटा, पति पत्नी बहुत मिलजुल के रहना। इस व्यक्ति ने कम उम्र में बड़े नुकसान उठाने के कारण सारा कारोबार निपटा के अपने बेटे के जुम्मे डाल दिया, लगभग 19 20 साल की उम्र पे। तो सब कुछ बेटा ही संभालता है, बेशक बाप है, चलती इसकी भी है, लेकिन बेटे के हाथ में ज्यादा पावर है। और फिर ये कामकाज पे ध्यान ही नहीं देता, तो फिर साथ में घर से संबंधित दिक्कत नहीं। और साथ में घर के जो उपाय हो सकते हैं वो बता दिए हैं। तो राहु साथ पे ज्यादा दिक्कत, राहु साथ में होते समय कुत्ता पालने से क्या दिक्कत देगा? गृहस्थी, डेली सोर्स ऑफ इनकम, पार्टनरशिप। पार्टनर कोई है नहीं, पत्नी बहुत सभ्य सुशील है, उपाय भी कर लेगा। और व्यापार ये सब बेटे के जुम्मे डाल चुका है, तो कोई बड़ी आफत नहीं है। हमें बड़ी आफत से बचाना है, तो कई बार छोटी आफत को नजरअंदाज करना पड़ेगा। ये भी सूत्र ध्यान करिए, सब कुछ मेरे से मत पूछिए। बड़ी आफत पे ध्यान दीजिए, छोटी मोटी प्रॉब्लम तो देखो जीवन में। मैं तो छोटी मोटी प्रॉब्लम वालों को क्या कहता हूं, अरे भाई ये तो शिक्षा देती है, इनसे सीखो। समझ रहे हैं? चलिए अब आगे ले लेते हैं साहब। और कोई सवाल है बराड़ साहब? सर मैं पूछूं? हाँ बोलिए बहन जी। सर केतु का जैसे आप ये बता रहे हैं कुत्ता वगैरह, उसके बावजूद भी अगर फिजिकली केतु इफेक्ट कर रहा हो तो उसका क्या उपाय करा जाए? मतलब केतु से संबंधित वस्तु खाना नंबर 8 में है? हाँ जी, केतु है मेरा 8वें घर का। हाँ हाँ। तो वो देखिए थोड़ा देखिए, पाँव केतु की वगैरह को चीज बहुत। वहां स्थापित मत होने अच्छा, वो घर में ही कुछ है फिर। दीजिए। जैसे कि साउथ का फ्रंट ना हो, साउथ फेसिंग मकान ना हो। जी। कुत्ता पला हो तो कुत्ता उधर ना बैठता हो। शी इज अमूमन मैं ऑल आपको एक ओवर। सूत्र और बता रहा हूँ, जी। कविता अरोड़ा जी।
किसी का केतु छठे घर में हो या आठवें घर में हो, तो अक्सर उनके घर में पालतू कुत्ता या उनके बेटे का रूम उन्हीं दिशाओं में होता है। ओके। वो नहीं होने देना चाहिए, ये दिक्कत परेशानी बड़े स्तर पे क्रिएट करवा देता है। अब मैंने एक सूत्र बोला था कि मकान कुंडली, कुंडली बोलती है 30-35%, हद है 40, हद। मकान ज्यादा बोलता है। अब मैंने मकान को ही पकड़ लिया। अब खाना नंबर 8 क्या है? साउथ। बेटे का रूम ना बनाओ उधर, कुत्ता पला है तो वो उधर ना बैठे, और दूसरी भी बहुत सारी चीजें होती हैं, वो भी ना रखी जाए उन दिशाओं में। वो खिड़कियों वाला बात जी, खिड़की, वो तो वो उस पे खिड़कियां, खिड़की हवा की वो आना, दरवाजा, प्रॉब्लम। वो सब बुराई दे देगा। अब जैसे साउथ से खिड़कियां हो, दरवाजा हो, एंट्री पॉइंट हो, तो वो दिक्कत बड़े स्तर पे क्रिएट करवा देगा। हाँ, मगर सर यहाँ के घरों में तो मोस्टली है ही है, मेरे हैं साउथ में हैं, सब विंडोज हैं, हम्म। तो मगर वैसे वहां से एंट्री नहीं है, वो सब बंद रहता है। और एक बेटे का बंद जो रहता है तो परमात्मा का शुक्र है, खोलना मत उसको कभी साउथ की तरफ, ये तो बचाव कर एक देगा एक काफी। बेटे का जो कमरा है वो ईस्ट और साउथ का कॉर्नर पड़ता है। वो साउथ ईस्ट हो गया, वो तो खाना नंबर 12 हो गया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। शुक्र का शुरू कर दो सर, क्योंकि 10 मिनट रह गया, फिर आप चले कोई जाएंगे। नहीं, सॉरी 10-20 मिनट लेट भी हो जाएंगे, कोई नहीं बात सर, हम नहीं चाहते आप नहीं। अरे लेट हो। साहब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात शादी जिसकी है, सर की शादी थोड़ी ना है। नहीं। सर नहीं। नमस्कार सर, एक क्वेश्चन छोटा सा है सर, जी बोलिए। कि सूर्य राहु मुश्तरका के साथ अगर कुछ और ग्रह कंबाइन हो जाए तो चेंज आ जाएगा क्या इसमें, कि जातक की मतलब स्वयं की उम्र कम हो जाती है? फर्क पड़ता है। फर्क पड़ जाएगा। और भी ठीक कम है हो सर। सकती है और बढ़ भी सकती है, वो तो ग्रहों की आपसी मित्र हाँ, शक्ति के कहाँ ऊपर बैठे हैं डिपेंड और करेगा। क्या। हाँ समझ रहे हैं? ठीक है सर। हाँ ठीक है सर, थंब रूल नहीं है एक तरह से ना, दिस इज नॉट द थंब रूल। ठीक है सर, जब थैंक यू। राहु सूरज हो तब थंब रूल। हाँ अकेले अगर दोनों हो मुश्तरका, ठीक है सर, दोनों थैंक यू। मुश्तरका है, तीसरा मिलेगा तो और ज्यादा घट जाएगी या बढ़ जाएगी, वो उनके आपसी सिस्टम में होगा। ओके। ठीक है। और भी कोई पूछ रहा था, चलो पूछ लो, कोई बात नहीं। जी कोई और क्वेश्चन दोहरा रहा था, बोल लो। सर एक चीज पूछनी थी, जी बोलो। अगर शनि जैसे पहले घर में हो और 12वें घर में आपका केतु हो, अब इस केस में भी शनि से पीछे वाले घर गिना जाएगा ना, राहु दूसरा केतु दूसरा दूसरा दूसरे पे इफेक्ट जाएगा? दूसरे पे असर जाएगा। जाएगा ना? और जी। अगर दूसरे घर में सूर्य हो तो सर किस पे इफेक्ट जा रहा होगा इंसान की, ससुराल में? दूसरे घर में बैठे हुए ग्रह पे और दूसरे घर के सुखों से संबंधित। मोस्ट एवे में मैंने क्या बोला कि मंगल तो खाना नंबर 3 से संबंधित है। हाँ जी। बात समझ गए ना? भाई बहन, बहन उस हम्म व्यक्ति के थी नहीं कोई, तो भाई भाई पे हम्म असर हम्म चला गया। हम्म। अब खाना नंबर 2 ससुराल भी है, ससुराल भी है सर। अपना घर भी है, कई हम्म चीजें हैं, धन संपत्ति भी है, हम्म और सूरज हम्म इज्जत मान प्रतिष्ठा, बहुत चीजें। सूरज का मंदा असर हो जाएगा, सरकार से मिलने वाले लाभ भी हैं, उनमें असर कम आ जाएगा, व्यक्ति की ऑरा कमजोर हो जाएगी। सूरज खुद व्यक्ति आप है, इसलिए हम्म अपनी ऑरा कमजोर हो जाएगी, इज्जत मान सम्मान में दिक्कत परेशानी आ सकती है। हम्म। बस। लेकिन एक बात और ध्यान करना, क्योंकि सारी सर जिंदगी, ऐसे रुक उनकी जाइए, सेहत में सारी तो कोई जिंदगी प्रॉब्लम। कभी कुछ नहीं होगा। हम्म अब सबसे बड़ा सूत्र है, सारी जिंदगी कभी कुछ नहीं होगा। हम्म। अब लोग से मैं बोल रहा हूं, चलिए शुक्र पे अगली क्लास करेंगे, आज यहीं पे निपटा लेते हैं। और क्वेश्चन दोहरा दीजिए जो जो लोग करना चाहें। क्योंकि अब इस सर बात को उनकी समझिए, अपनी हेल्थ तो अच्छी है। एक एक करके जी। हम्म, उनकी अपनी हेल्थ तो ठीक है। मैंने हेल्थ से ज्यादा कुछ और बोला है? हेल्थ सब हाँ तो जी। मैंने बोला ही नहीं है। हम्म। हेल्थ सब तो मैंने बोला ही नहीं है। हम्म। उनका ऑरा मंडल, हम्म। उनका और सूर्य समाज से में होता है। नाम, इज्जत, हम्म सम्मान, सरकार से मिलने वाले लाभ। हम्म मैंने स्वास्थ्य नहीं बोला। हम्म। अब मुद्दा क्या आता है, आप कहेंगे जी ये सारी जिंदगी होगा, नो ऐसा कभी नहीं होता। हर ग्रह की अपनी असर म्याद क्यों लिखी है पंडित जी ने? बोलिए। अब माफ करना, शनि लगन में शनि की उम्र देख लो, ठीक है? हम्म। और सूरज 2 में है,
सूरज हम्म की उम्र देख लो। हम्म। और केतु 12वें में बोला आपने, हाँ जी। केतु की उम्र देख लो। बस इन तीनों की ही उम्र में दिक्कत आएगी, उम्र म्याद में, माफ करना, उम्र में नहीं, उम्र म्याद में। सब मंगल भी बैठा है केतु के साथ, तो उसको कंसिडर ना करें, हम सिर्फ केतु देखें वहां। आप सिर्फ केतु के नियम को देखिए, हम्म हम्म आप हम्म उस चीज को मत देखिए कि उसके साथ कौन बैठा है। मैंने यहाँ टीवी में साथ बैठे हुए ग्रहों में भी वही बातें बोली। हम्म ये एक थंब रूल है कि शनि से पिछले घर में तो अगले हम्म घर में। हम्म हम्म अपने परिवार पे भी नेगेटिव असर आता है, ससुराल पे नेगेटिव असर आता है, और सूरज की अपनी ऑरा, सरकार से मिलने वाले लाभ, इन चीजों पे नेगेटिव असर जाएगा। लेकिन फिर उम्र जैसे 22-23 सूरज की है, शनि की 36, केतु की 48, उस हिसाब से हम्म ये ध्यान रखिए। अब केतु के हम्म 3 साल, अब इन व्यक्ति के जीवन में इसी समय, अब समझ लीजिए, मुसीबत आई होंगी। हम्म बस 22-23 में सूरज के हिसाब से मुसीबत आई, लगन में शनि बैठा है, शनि की 36 से 41 में मुसीबत आई। फिर केतु की, अब कितनी उम्र है वो आपको मालूम है, केतु का समय चलेगा 48, 49, 50, या निकल गया आया। उन उन समय में इनको हम्म खाना नंबर 2 और हम्म सूरज से संबंधित हम्म दिक्कत परेशानियों का हम्म माहौल बनेगा। आप इसको हम्म पूरी लाइफ के लिए कभी भी मत काउंट करिए कि सारी, अगर यही गिरे सारी जिंदगी बोलते रहेंगे तो फिर बाकी गिरों को बोलने को कम मौका मिलेगा। ये बताया ना, वो कब बोलेंगे, हम्म हम्म उनको भी तो बोलना है ना, हम्म तो वो कब बोलेंगे बेचारे। ऐसे समझिए, कभी भी ओके सर, किसी भी थैंक ग्रह यू। से संबंधित बात हो तो इस चीज को ध्यान करिए, हर ग्रह की अपनी एक उम्र में याद है, इस तरीके से। क्लियर है? यस सर, क्लियर, समझ आ गया सर। Thank you। जी राहुल जी। नमस्कार सर। जी प्रणाम। सर ये सूर्य राहु वाली जो आपने बताई कि अपने ऊपर ज्यादा इफेक्ट आता है इसका, मतलब देखो, वो सब उम्र पे। सूत्र काम करेंगे। मैंने तभी क्या बोला कि मैं सिर्फ छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ। अरे भाई, हाँ। सूरज राहु में बृहस्पति कमजोर होगा, मंदा होगा। सूरज की 22-23 साल उम्र, बाप पे आफत आ ये जाए। जैसे मेरे पूछने का मतलब ये था सर कि राहु 11 में, जैसे आपने बताया था कि सुन पिता लीजिए, पर, सुन नाना लीजिए, पर। वो अलग सूत्र है, ये सूत्र सूत्र। अब जो मैंने ये नंदलाल सेठी जी का टेवा डाला था, जो मेरे मित्र हैं, गुड़गांव के हैं, इनके हाँ। बेटे के टेवे में राहु सूरज मुश्तरका होके 10 में बैठे थे। कुत्ता पला। अब देखो, वहां पे शनि 3, सूरज 5, समझ लेना ये बात। बेटे की उम्र कम, 1। अब बेटे के टेवे में सूरज राहु, उम्र कम, 10 में होने के कारण, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये भूलना मत, 10 और 11 में ही ये दिक्कत देता है सूरज राहु, वैसे नहीं है। सर सर, वो 10 और 11 सर का ही ये रिपीट कंटेक्ट कर में दीजिए एक सर। वो थी खाना मेरे नंबर पास 10 में और 11 में कि सूरज राहु मुश्तरका हो तो उम्र कम होती है व्यक्ति की खुद की। मेरे पास भी सर एक हाँ, वो है, चार्ट है, लेकिन उसमें सूर्य राहु 11 एक में एक है। करके बोलो, बीच में मत बोलो सुनीता जी। हाँ सॉरी। हाँ राहुल, दोबारा बोलो। मैं कह रहा हूँ सूर्य राहु 11 में है। हम्म। ठीक है। उसके नाना भी जा चुके हैं, उसके फादर भी जा चुके हैं, और लड़के की उम्र अभी 20 साल है सर। अभी मैं और बोल रहा हूं, आपने बीच में बोल दिया। इस बच्चे की 22 साल की उम्र में इसके पिता को, जिसका शनि 3, सूरज 5 था, ब्रेन हेमरेज हो गया था, इसके पिता को। ज्यादातर मोस्टली ये उपाय करते रहे हैं, मैं बता दूं। उसका कारण है, इनका घर भी ज्यादा दूर नहीं है। मेरी बेटी के टेवे में सूरज ग्रहण है, खाना नंबर 2 का। मैं हमेशा उसके उपाय के लिए जाता हूं। तो ये जो बच्चा था जिसके 10वें घर में सूरज राहु थे, ये या इसका बाप हमारे साथ जाते हैं या हम इनके साथ जाते हैं, मतलब हम लोग एक ही गाड़ी में चले जाते हैं। तो मुझे मालूम है कि ये करते रहे हैं। लेकिन बीच बीच में गड़बड़ हो जाती है। अभी पीछे जो सूरज ग्रहण निकला है, जब इन्होंने नहीं किए हैं, बीच बीच में गड़बड़ हो जाती है। लेकिन अब दूसरी बात समझिए, उपाय है, गारंटी नहीं है। उपाय है, गारंटी नहीं है। दुनियावी हिसाब किताब है, दावा एक खुदाई नहीं। पंडित जी ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा। इस बच्चे की उम्र 22 साल की थी, जिसका सूरज राहु
मुश्तरका होके खाना नंबर 10 में बैठा है। इसके पिता को ब्रेन हेमरेज हुआ बहुत गंदे तरीके से, कोमा में चला गया। इन बच्चों से मैंने धमका धमका के उपाय कई करवा के इसके बाप को सुधार के लाया हूं, ये मालूम है। अब बेटे की उम्र पे भी डाउट है, तो ये हमेशा उपाय करता है, लेकिन बीच बीच में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, नेचुरल है। बाप पे भारी हो गया, किस उम्र में हुआ अब समझ लो बात को। 22 सूर्य की उम्र में। अब आप कहो कि यार रोज भारी हो जाएगा, नो। अब रोज भारी कैसे हो जाता है? राहु 11 का है, वो एक बड़ा भारीपन है, लेकिन वो भी है उम्र मियाद में ही। 4 सवा 4, फिर 8 सवा 8, फिर 16 से 21, और वैसे ही राहु की 42, 21, 21 से 10:30, 10:30 से 5:15, ऐसे इन समय में ही बुराई देता है। अब सूरज राहु मुश्तरका हो तब भी तो बृहस्पति ही खराब होता है। अब आप कहीं पे सूरज राहु मुश्तरका में बाप को सूरज तो नहीं काउंट कर रहे थे, ये ध्यान कर लेना। नो, जब सूरज राहु एक साथ होते हैं किसी भी घर में, बृहस्पति का असर मंदा हो जाता है। बृहस्पति की हवा बर्फानी यानी कि ठंडी हो जाती है। बृहस्पति की हवा ठंडी होना यानी कि बृहस्पति का मंदा होना, ऐसे समझ लो। तो बड़ी मुश्किल से उसकी उम्र थी। अब मैंने कहा ना कि बड़ी मुश्किल से उसके बाप को निकाल के लाया, ये मैं दावा नहीं करता। उसकी उम्र बची हुई थी, मेरा उपाय काम कर गया, बस। उसकी उम्र बची हुई थी, मेरा उपाय काम कर गया, और वो मेरा मुरीद हो गया। बेशक मेरा फ्रेंड है, लेकिन वो ज्यादा भरोसा करने लगा, ऐसे समझ लो। इसलिए कभी अहंकार मत करना। आप किसी को रईस या गरीब नहीं बना सकते हो जब तक उसका टेवा सपोर्ट ना दे दे, उसके घेरे सपोर्ट ना दे दे। आप सिर्फ एक इशारा हो उंगली का, बस, कि आपने पेन से लिख दिया, उस परमात्मा ने उसको सुधार दिया। और कोई सवाल? अब सवाल ही ले सर लूंगा एक एक चीज की मैं निकलूंगा। एक चीज और पूछनी थी सर। आपने बताया जैसे 22 साल की उम्र में उसके फादर को ब्रेन हेमरेज हुआ, और उसके बाद ही ये बात है कि बृहस्पति खराब है, बृहस्पति पे इफेक्ट आता है ज्यादा। तो फिर फादर तो सूर्य का काम कर रहा है ना, या दादा नहीं होंगे तो फिर वो होंगे? दादा उसका नहीं, दादा, हाँ तभी ठीक 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 ठीक। दादा नहीं, दादा तो बहुत पहले पूरा हो चुका था। और सर कोई सवाल? बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल एक्यूरेट है सर, जिसका मैं बता रहा हूँ आपको। राहु 11वें घर का नाना पे ज्यादा भारी होता है, दादा पे, दादा नहीं तो फिर पिता पे। अब समझ गए? जो आपने जिक्र किया वो 11वें घर का शायद किया है। वो 11वें का ही है सर, और सूर्य भी साथ में है। सूरज भी साथ में है तो और ज्यादा घल्लू खा रहा है उस बच्चे की, बहुत ज्यादा दिक्कत है। कोई ना कोई गिरा अभी तक मैं बचाया बताते तो। रहा हूँ सर, पहले नाना गए, फिर बाद में ही मतलब 7-8 साल बाद ही मतलब पिताजी भी गए। समझ गए? कोई सवाल और दोहरा दो भाई, और 2-4 मिनट बोल लूं, मुझे बड़ा आज सर सर एक अटपटा सा। सर थो, जी, सर थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो गया है। जो आपने सूर्य राहु वाला रूल बताया कोई सिर्फ 10th और कंफ्यूजन नहीं है, 11th आपने हाउस के ध्यान लिए से ही नहीं बताया। सुना। आपको अकेले को कंफ्यूजन क्यों हुआ ये बताओ? सर मुझे लगा ये सभी घरों के लिए वापस लगा हुआ मत रेपिटेशन हुआ बोलो, तब मैं जो समझ घर आया। बोल रहा हूँ 10-10 बार, कम से कम 10 और 11 बोल चुका हूँ, आप सुन ही नहीं रहे ना। आप ध्यान हाँ पीछे हाँ आगे सर ज्यादा ठीक क्यों है। दे रहे हो? आप नहीं मेरी ये तरफ ध्यान दो। 10 आप और ही की 11 तरफ में बात ध्यान है करते सर हैं। एक चीज ये ठीक जैसे है। आपने सर सूर्य राहु बताया 10वें घर में, अभी हमने जो टेवा देखा, अगर ऐसे केस में मंगल 12 में हो तो बचाव होता है सर? संभावना बनती है लेकिन बड़ी नहीं, बनती है, बनती है, कुछ हद बनती तक है। बचाव होता है। देखो, मंगल का काम क्या है? मंगल, फिर ये भी देख लेना मंगल बद है या नेक है, इस बात को हाँ भी जी, ध्यान ये रखना। भी चेक करना पड़ेगा। बिल्कुल, मंगल नेक होना चाहिए उसका। हाँ, बिल्कुल। हम्म बद मंगल हम्म तो टेबे में जो बुरा ग्रह है उसको बढ़ाता है, हम्म और नेक मंगल हम्म नेक ग्रह को बढ़ाएगा, मंदे ग्रह को कंट्रोल करेगा, ये ध्यान कर लेना। हम्म ये हम्म भी ध्यान करना, इस सूत्र को हम्म ऐसे समझ। हम्म। बचाव राहु को तो संभव है और इसी बढ़ाता में। है तो सर, बद अगर सर मंगल। मंगल नेक है तो काफी हद तक बचाव हो जाता है। मंगल कहीं भी बैठ के भी नेक है तब भी बचाव हो जाएगा, 12वें के अलावा भी। लेकिन नेक होना ओके सर। चाहिए, क्योंकि नेक मंगल की इस क्वालिटी को आप जब भी मंगल देखते हैं तो मंगल नेक और मंगल बद की सारी कंडीशन लगा लो,
मंगल हाँ नेक है जी। तो बड़ी, मैंने क्या बोला, जितने भी मंदे ग्रह हैं हम्म सबको काबू करेगा, ये उसकी खासियत हम्म है। हम्म। सो लेकिन मंगल को नेक अब रखना रुक कुंडली जाइए, में अभी बहुत रुक जरूरी जाइए है सर। दिव्या जी, रुक जाइए रुक जाइए। हम्म अब एक और समस्या सुन लीजिए। हम्म। मंगल तो नेक है, क्या हमने मंगल नेक रखा? हाँ जी। हमें शनि ने बुध ने कहीं चालाकी छल कपट दे दिया और हमने हम्म अपने फ्रेंडों को परेशान किया, भाइयों के हिस्से खाए। हम्म ये भी ध्यान करिए, व्यक्ति के आचार विचार व्यवहार पे भी हम्म बहुत कुछ डिपेंड हम्म करता है। मैं दावे हम्म से कहता हूं मेरा मंगल बद है, लेकिन मुझे बद के रिजल्ट नहीं मिल रहे। मेरा बृहस्पति नीच है, लेकिन मुझे बृहस्पति नीच के फल नहीं मिले। मैं आपको दावे से कह रहा हूं, कम उम्र में ज्योतिष में आ जाने की वजह से हम्म मैं समझने लगा इन चीजों को। और हम्म मेरे गुरु महाराज से एक ही बात कहते हैं, बेटा सभी ग्रह अपने परिवार के मेंबर समझो। अब पॉइंट समझ जाओ, अगर आप ये भावना अपने अंदर ले आएंगे तो फिर आप ग्रहों और अपने रिश्तेदारों को दूसरे नजरिए से देखेंगे, छल कपट अपने आप गायब हो जाएगा। मैं नाम नहीं लूंगा, इसी ग्रुप में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उनका भाई उनके हिस्से को दबाने की कोशिश कर रहा है, और उन्होंने मेरे को कहा, उनकी पत्नी से भी मेरी बात हुई, मैंने कहा चुप करो यार, परमात्मा बहुत देगा, जो कर रहा है कर लेने दो। मैंने यही बोला, लड़ना मत भाई से, ऊपर वाला बैठा है, वो तुम्हें अपने आप दे देगा। जो माता पिता का हिस्सा है उससे भी कहीं ज्यादा दे दे तो क्या कर लोगे? तो क्यों लड़ो भाई से? कहना नहीं चाहिए, मैंने अपने भाइयों से अपने पिता का 1 रुपए का हिस्सा नहीं लिया है, सब मेरे भाइयों को मिला है, और मुझे कोई ऐतराज नहीं, मैं खुश होता हूं। लेकिन आप लोगों को बताने के लिए एक उदाहरण दे रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं। मेरे 2 हिस्से थे, मेरे दोनों हिस्से मेरे परिवार के मेंबरों ने लिए, मुझे 1 रुपया नहीं दिया, और मैं अपने दम पे खड़ा हूं और कहीं से भी कमजोर नहीं। मेरे 2 हिस्से थे, लेकिन मेरे दोनों हिस्से पिता का भी था और ताऊ का भी था, मुझे दोनों से कुछ नहीं मिला। परिवार के दूसरे लोगों ने हम ले ले, हाँ, ले लो। मैंने एक जो कहते हैं ना चावल के दाने बराबर भी ऐतराज नहीं किया, राई के दाने, मैं ले लो यार कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास सब कुछ है। मेरी बात समझो, अब ये सूत्र मैं क्यों कह रहा हूं, मंगल की एक क्वालिटी है, मंगल नेक होगा तो वो व्यक्ति दान धर्म, अब ये पॉइंट भी समझ लो, मंगल नेक होगा वही व्यक्ति दान धर्म और छोड़ेगा, जो कहते हैं ना किसी के छोड़ देना, अपना हिस्सा भी अपनी कमाई भी वो छोड़ देगा, लड़ेगा नहीं इस बात के लिए। बात समझिए, और ज्यादा समझना है तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को देख लीजिए, सब एक दूसरे को बनाना चाहते थे, कोई खुद बनना ही नहीं चाहता था, सब कुछ राम को, भैया तू तेरा 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 भैया सब तेरा। बात समझिए, मंगल नेक वाला ही दान धर्म कर सकता है, मंगल बद वाला लालची होता है, वो लूटने में खसोटने में जोड़ने में इकट्ठा करने में, काम आए या ना आए लगा रहता है। अब समझ लो मंगल बद किसका है, मंगल नेक किसका है, ये दिमाग आप लोग लगाइए। और कोई सवाल? कॉन्सेप्ट क्लियर है मंगल बद नेक और इनकी छल कपट चालाकी से संबंधित? जी कोई सवाल? चलिए, कल हमारे प्रैक्टिकल बैच की क्लास होगी, और शनिवार को जो नया बेसिक बैच बनाया है, माफ करना, सोमवार को, कल शनिवार है, प्रैक्टिकल की क्लास होगी, और आने वाले सोमवार को बेसिक की क्लास होगी। लेकिन उससे पहले कहता हूं, मैंने बहुत छोटा बोला है और पहली बार इतना छोटा कम बोल रहा हूं, क्या आज मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूं, अच्छी नहीं लगेगी रिकॉर्डिंग में ये सब जाते हुए।